दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ईटीएफ में ऐसे क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से लॉस हो सकते हैं। जो लोग भी ईटीएफ को नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं कि इस स्टॉक मार्केट में एक सेफ तरीका है ईटीएफ के थ्रू पैसा कमाने का। और ये देखिए म्यूचुअल फंड की तरह हमको सेफ्टी दे देता है और हम इसको स्टॉक की तरह खरीद और बेच सकते हैं। तो इसमें प्लस पॉइंट रहता है। और ईटीएफ देखिए 2020 से पहले बहुत कम जो है प्रचलित था, लेकिन 2020 के बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ईटीएफ को जान चुके हैं। और अगर आप ईटीएफ को नहीं जानते हैं तो आप ये जान लें कि स्टॉक मार्केट में इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता और सबसे बड़ी बात इससे सेफ तरीका कम रिस्क में पैसा बनाने का नहीं हो सकता। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप स्टॉक्स खरीदिए, आईपीओ लगाइए, ट्रेडिंग करिए, जो भी करिए, लेकिन ईटीएफ का जो है एक अलग ही रुतबा है आप कह सकते हैं। और ईटीएफ काफी सेफ हेवन है पैसा बनाने का। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ईटीएफ में भी लॉस हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है ईटीएफ को बल्क में खरीदना। अब आप सोचेंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं, तो देखिए कोई भी ईटीएफ हो अगर आप उसको बल्क में खरीदेंगे और बाय द वे वो ईटीएफ एकदम टॉप पे हो। मैं एग्जांपल आपको देता हूं, एक ईटीएफ है मफांग करके। ये देखिए अभी आप इसका चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये लगातार कई दिनों से जो है काफी तेजी दिखा रहा है। आप यहां पर देखेंगे तो ये आपका 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कुछ ही दिनों में ये इसकी अगर आप तेजी देखेंगे, जस्ट अ मिनट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इसकी जो है तेजी अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए कुछ ही दिनों में लगभग 15% के आसपास में ये तेजी दिया है। तो इसके वजह से आपका लॉस हो सकता है। बाय द वे ये देखिए एकदम टॉप पे हो, ठीक है। और अगर कोई भी इसको यहाँ पे खरीद लेता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे खरीद लेता है तो फिर वो लॉस कर सकता है, क्योंकि इस ईटीएफ में जो है मैनिपुलेशन चल रहा है। इस ईटीएफ में ट्रेडिंग बेसिस पे जो है ये तेजी देखने को मिल रही है। देखिए ईटीएफ किसी ना किसी इंडेक्स को फॉलो करता है, तो अगर वो ईटीएफ इंडेक्स के अगेंस्ट चलता है तो फिर उस ईटीएफ में रिस्क है। और अगर आप वो चीजें नहीं जानते हैं और उसको बल्क में एक ही जगह खरीद लेते हैं, ठीक है, तो आपका लॉस हो सकता है। इसके अलावा देखिए कोई जरूरी नहीं है कि तेजी में हो, अगर आप बल्क में खरीदते हैं तभी लॉस होगा। आप ईटीएफ को कहीं भी खरीद लीजिए, अगर आप बल्क में खरीदेंगे तो लॉस होगा। इसलिए ईटीएफ को थोड़ा थोड़ा खरीद कर अवरेज करिए, ठीक है ना। अवरेजिंग के पावर को समझिए, ईटीएफ में सबसे अच्छा काम करता है। आप स्टॉक्स में काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि कल को स्टॉक जीरो हो सकता है, लेकिन ईटीएफ कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इसमें अवरेजिंग करिए, बल्क में ना खरीदिए। तो पहला ये कारण है, ठीक है। तो अगर मैं दूसरे कारण की बात करूं तो दूसरा कारण है कि उस ईटीएफ में जो है वॉल्यूम ना देखना। तो जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखाता हूं। जैसे देखिए मैंने एनएससी पे जो है सर्च कर लिया है ईटीएफ इन लाइव मार्केट में। जैसे कोई भी ईटीएफ को आप उठा लीजिए, यहाँ पर आपको कई सारे ईटीएफ दिखते होंगे। यहाँ पर ये देखिए अल्फा ईटीएफ, मैं अल्फा ईटीएफ पे जो है क्लिक कर दूंगा। जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अल्फा ईटीएफ का कुछ जो है डिटेल्स मेरे सामने आ जाएंगे। मैं यहाँ पे आ जाऊंगा हिस्ट्रिकल डाटा में। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि पास्ट में उस ईटीएफ में जो है किस प्रकार का वॉल्यूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखिए एक वॉल्यूम का आपको सेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये ईटीएफ है, यहाँ पे वॉल्यूम का सेक्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अल्फा ईटीएफ में देखिए लगभग 12,31,000 वॉल्यूम है। 12 लाख, 9 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 12 लाख, ठीक है ना। ऐसे जो वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है, तो अगर जो कम वॉल्यूम वाले ईटीएफ अगर उसको आप खरीद लेते हैं, मैं एग्जांपल दिखा देता हूं। ऐसे कई सारे ईटीएफ हैं जो कम वॉल्यूम वाले ईटीएफ हैं, जो कि मैं दिखा देता हूं। जैसे ये शायद नहीं, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। जो कम वॉल्यूम वाले ईटीएफ हैं अगर उसको आप खरीद लेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, ठीक है। ये एक मैं ईटीएफ जो है टैप किया हूँ, इसका हिस्ट्रिकल अगर आप डाटा पे आ जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए ये कमाल का ईटीएफ है भाई। अगर आप इस ईटीएफ को बाय द वे खरीद लिए, यहाँ पे देख रहे हैं वॉल्यूम 4400, 2800, 1320, ठीक है ना, 6000, 4000, 566। बताइए अगर ऐसे ईटीएफ को आप खरीद लेंगे तो फिर क्या होगा, लॉस होगा ना। तो इसलिए ईटीएफ खरीदने से पहले वॉल्यूम को जरूर चेक कर लिया करिए। देखिए ऐसे बहुत सारे ईटीएफ आपको मिल जाएंगे जिसमें वॉल्यूम बहुत कम होगा। मैं बस उदाहरण दे रहा हूं, आप रिसर्च करिए अपना, समझिए कि क्या कैसे है, तो वॉल्यूम जरूर चेक कर लिया करिए। इसके अलावा वॉल्यूम की बात करूं तो देखिए वहीं वॉल्यूम के बगल में वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू भी चेक कर लिया करिए, ठीक है। तो जैसे मैंने एक ईटीएफ पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आपको देखिए दिख जाएगा वॉल्यूम के बगल में वैल्यू। तो वैल्यू देखा करिए, ठीक है ना, कि वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। तो इसका अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो लगभग 31 लाख, 42 लाख, 2 करोड़
2 करोड़, यहाँ पे 54 लाख ऐसे वैल्यू दिख रहे हैं। तो वैल्यू भी चेक कर लिया करिए किसी भी ETF को खरीदने से पहले कि वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। इसके साथ साथ ना उस ETF का AUM भी चेक कर लिया करिए। AUM क्या होता है कि मैंने जो है कई सारे वीडियोज में बता रखा है। जस्ट अ मिनट, ओपन हो रहा है ये, कहाँ चला गया ये। तो AUM जरूर चेक कर लिया करिए। जैसे मैंने देखिए ETF पे आ गया हूँ एंजल वन में, आप किसी भी जो है ब्रोकर में जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं किसी एक ETF पे क्लिक कर देता हूँ। कई सारे ETF हैं, देखिए इक्विटी सेक्टर का ETF जैसे निफ्टी 20 हो गया। तो इसको खरीदने से पहले हमको यहाँ पे AUM देखना पड़ेगा। ये देखिए AUM है, असेट अंडर मैनेजमेंट। ये जितना ज़्यादा है उतना बढ़िया है। अगर कम AUM वाले ETF को खरीद लेंगे तो प्रॉब्लम में हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए 36 करोड़ है, तो अगर आप 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ वाले ETF को खरीद लेंगे जिसका AUM 50 करोड़ है, 60 करोड़ 100 करोड़ है, तो फिर आई थिंक ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो आप कोशिश करिए कि 500 करोड़ से ज़्यादा AUM हो, ऐसे ETF को खरीदा करिए। तो AUM हो गया। इसके अलावा देखिए किसी भी ETF को खरीदिए तो एक चीज़ जो आपको जरूर चेक करना है ETF खरीदने से पहले, वो है उस ETF का AMC को जरूर चेक कर लेना है कि वो बढ़िया AMC वाला है। AMC का मतलब जैसे देखिए कई सारे जो है AMC वाले हैं। जैसे आप कोई भी ETF खरीदते होंगे तो कोई ना कोई जो है AMC वाला होगा। जैसे आपने मान लीजिए निफ्टी 20 खरीदा तो वो निपॉन का है, निपॉन कंपनी का, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने मान लीजिए, मैं देखिए सर्च करता हूँ ETF, तो यहाँ पे आ जाएगा ETF इन लाइव मार्केट। मैं इसमें क्लिक कर दूंगा तो आपके सामने सारे ETF लाइव मार्केट के जो है सामने आ जाएंगे। तो इसमें जो है मैं बात करने वाला हूँ कि किस कंपनी का ETF है। जैसे देखिए अगर आप बाय द वे अल्फा ETF खरीदते हैं तो ये किस कंपनी का है, अल्फा ETF। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको दिखाई दे देगा। ये जो है कोटक महिंद्रा का, यहाँ पे देखिए दिख रहा है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, कोटक निफ्टी, मतलब कोटक जो है AMC वाला है। तो आप AMC चेक कर लिया करिए कि कौन सा AMC वाला है, ठीक है ना, क्योंकि AMC जो है कल को फ्रॉड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा देखिए एक बार सुनने को मिला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आ जाइए आप। ये देखिए एक संचयिता करके जो है ये एक म्यूचुअल फंड हाउस हुआ करता था जो कि फ्रॉड किया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसको मैं हिंदी में कर देता हूँ ताकि आसानी से जो है पढ़ा जा सके। यहाँ से होगा, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि संचयिता चीट फंड घोटाला पूंजी स्कीम के पतन के कारण एक बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला हुआ। यह घोटाला 1980 में उजागर हुआ था। इसके भारत के पश्चिम बंगाल में इतना लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। मेरी बात को समझ रहे हैं ना। यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आइए, यहाँ पे देखिए 33 ईयर लेटर जो है एक संचयिता जो है फ्रॉड हुआ है। इसके अलावा थोड़ा सा और नीचे आइए, यहाँ पर देखिए चीट फंड लिखा है, देखिए ना, चीट फंड ए मैटर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ये संचयिता करके एक म्यूचुअल फंड हाउस था, एक AMC वाला था, एक अकाउंट मैनेजमेंट कंपनियां थी जो फ्रॉड किया था। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप कोई भी ETF को खरीदिए तो थोड़ा सा उसमें ये चेक कर लिया करिए कि AMC वाला, मतलब देखिए जो टॉप के AMC वाले हैं ना वैसे ही ETF को खरीदिए। मेरे कहने का मतलब ये है। तो इन सारे जो है जो भी चीज़ें मैंने बताया इसको जो है ध्यान दीजिए और समझिए और उस हिसाब से जो है ETF की खरीदारी करिए। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शायद मेरा प्रेजेंटेशन उतना बढ़िया नहीं रहा हो, लेकिन जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया। जो सीरियस हैं, जो कर रहे हैं मार्केट को, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल रहेगा। क्योंकि अगर आप क्लास में इसी चीज़ को सीखेंगे ना तो 2 घंटा लगा देंगे लोग, और मैंने 10 मिनट में समझाने की कोशिश की है। तो इसलिए शायद मेरा प्रेजेंटेशन उतना बढ़िया नहीं हुआ। तो आप बस इसके वैल्यू को समझिए और चीज़ों को समझिए, ठीक है, और काम करिए, अर्न करिए, अच्छे से जो है मार्केट में रहिए और सारी चीज़ों को सेफ्टी के साथ काम करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।